दुनिया को अब पता चल गया है कि भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला बन गया है। इसरो अब वो करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। 52 जासूसी सैटेलाइट्स की एक पूरी आर्मी तैयार हो चुकी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मिशन बना है भारत की सबसे घातक अंतरिक्ष चाल। दरअसल मई 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में भारत ने साफ देखा कि जमीनी युद्ध में अब जीत उन्हीं की होती है जिनकी आंखें अंतरिक्ष से हर वक्त खुली हों। इसरो के सैटेलाइट्स कार्टोसैट और विदेशी कमर्शियल सैटेलाइट्स की मदद से भारत ने पाकिस्तान के मूवमेंट्स को ट्रैक किया, लेकिन इनपुट्स में देरी और सीमित कवरेज एक बड़ी चुनौती बन गई। और यहीं से शुरू हुई स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस फेज 3 की कहानी। प्रधानमंत्री की अगुवाई में अक्टूबर 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हरी झंडी दी 26,968 करोड़ रुपए की SBS फेज 3 को। कुल 52 सैटेलाइट्स, जिनमें से 21 बनाएगा इसरो और 31 बनाएंगी 3 भारतीय प्राइवेट कंपनियां, यानी मेक इन इंडिया फॉर इंडिया अगेंस्ट एनिमीज। इस मिशन का मकसद है कि चीन और पाकिस्तान की गहराई तक निगरानी, इंडियन ओशन रीजन की 24/7 मॉनिटरिंग, दुश्मनों की हर हरकत पर शून्य प्रतिक्रिया, समय में एक्शन। ये सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, यानी धरती से लेकर 36,000 किलोमीटर ऊपर तक कोई भी दुश्मन अब छुप नहीं सकेगा। चलिए समझते हैं कि परसिस्टेंट सर्वेलेंस का मतलब क्या है। दरअसल परसिस्टेंट सर्वेलेंस यानी गहरी और लगातार निगरानी। पहले भारत के सैटेलाइट किसी इलाके को कुछ घंटों बाद ही दोबारा देख पाते थे और इस गैप को रिविजिट टाइम कहते हैं। अब इन 52 सैटेलाइट्स की वजह से यही रिविजिट टाइम घटकर मिनटों में बदल जाएगा। यानी कोई पाकिस्तानी फौज अगर मूव भी करती है तो भारत उसे लाइव ट्रैक करेगा। ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट, ओओडिया लूप अब पूरी तरह स्वदेशी और तेज होगा और इसका सीधा असर होगा भारतीय सेना की युद्ध क्षमता पर। इसरो अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ रहा। इस बार मैदान में है भारत की प्राइवेट सेक्टर की ताकत। 3 भारतीय कंपनियों को सीधे रक्षा मंत्रालय से आदेश मिले हैं कि सैटेलाइट्स को जल्दी बनाओ, जल्दी भेजो। जिन कंपनियों के नाम गुप्त रखे गए हैं उनके पास पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग और AI बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग का अनुभव है। भारत का स्पेस इकोसिस्टम अब पूरी तरह युद्ध केंद्रित हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स भी पीछे नहीं है। वो मांग कर रही है 3 हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स। ये स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ने वाले ड्रोन जैसे विमान होते हैं जो हफ्तों तक एक ही जगह पर मंडरा सकते हैं। ये 500 सैटेलाइट्स पाकिस्तान की सीमा के ऊपर 20 किलोमीटर की ऊंचाई से नजर रख सकते हैं बिना नीचे उतरे। ये सैटेलाइट्स के साथ मिलकर ड्यूल लेयर्ड सर्विलेंस नेटवर्क बनाएंगे, ऊपर से स्पेस और नीचे से स्ट्रेटोस्फीयर। दुश्मनों के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। 2024 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा सैन्य सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 360 सिर्फ जासूसी के लिए हैं। उनकी PLA एरोस्पेस फोर्स अब डग फाइट तक कर रही है सैटेलाइट्स में, यानी अंतरिक्ष में दुश्मनों के सैटेलाइट्स को ट्रैक और डिसेबल करना। भारत की तुलना में ये एक बड़ा खतरा है और इसीलिए इसरो की ये 52 सैटेलाइट्स सिर्फ निगरानी नहीं करेंगी, बल्कि भारत को स्पेस डोमिनेंस दिलाएंगी। और पाकिस्तान, उनके पास ना संसाधन है, ना तकनीक, ना राजनीतिक स्थिरता। उनके लिए भारत की ये स्पेस आर्मी बन चुकी है सपनों में आने वाला डरावना सच। भारत अब एक मजबूत मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन बना रहा है, जिसमें साफ होगा कि सैटेलाइट्स का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा। स्पेस वॉरफेयर के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। दुश्मनों के एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स से कैसे बचा जाए और भारत खुद किस स्तर तक काउंटर स्पेस क्षमता हासिल करे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के मुताबिक स्पेस अब आखिरी सीमा नहीं, बल्कि पहला युद्ध क्षेत्र बन चुका है। हमें दुश्मन की हरकतें तब पकड़नी होंगी जब वो अपने बेस में ही हैं, हमारी सीमा पर आने से पहले। खैर, अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी रक्षा की जिम्मेदारी अंतरिक्ष में भी खुद उठाए। इसरो और भारतीय सेना की इस तैयारी से साफ है, कोई भी दुश्मन अब भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर पाएगा बिना हमारी नजर में आए। और पाकिस्तान, इसरो की 52 आंखें जब आसमान से ताकेंगी तो पाकिस्तानी जनरलों की नींद, चैन सब उड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं भारत और इसरो की ये जीत हर घर तक पहुंचे तो जय हिंद,
जयर इसरो कमेंट करके जरूर लिखें।